अच्छा, कल हम लोगों ने एक एक्टिविटी दी थी लोगों को, जिसके अंदर उन्होंने नैरो रेंज और एक्सटेंडेड रेंज को जो है कि आइडेंटिफाई करना था। कुछ लोगों ने जमा कराई है, सबने तो नहीं कराई। तो हम जरा उसको थोड़ा सा वेरी क्विकली इसको आइडेंटिफाई देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये एक आई है सबसे पहले खुर्रम वहीद की तरफ से ना। उन्होंने ये वाली जो है कि पावर कैंडल आइडेंटिफाई की, और ये इन्होंने नैरो रेंज कैंडल आइडेंटिफाई की। अच्छा, ये है यूरो यूएसटी डेली चार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम हियर बिफोर इट्स कैन गो डाउन। इस दौरान जब तक मार्केट यहाँ नहीं आती, मार्केट कुछ भी कर सकती है ना। ठीक है, इसी तरह ये इन्होंने बनाई थी नैरो रेंज, ये हाई ये पावर कैंडल और ये नैरो रेंज कैंडल, और आप देखें इस जोन के अंदर आई है आपकी। ठीक है, इसी तरह आप आ जाइए कि ये इन्होंने पावर रेंज कैंडल बनाई थी ये दोनों, और यहाँ पर मार्केट आई थी। तो अब वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं इसी तरह ये मार्केट जो है कि इस नैरो रेंज कैंडल से जो है कि नीचे आई है। तो ये एक दूसरी जगह इन्होंने बनाई, तो आइडेंटिफाई किया इन्होंने कि यहाँ पर मार्केट आ सकती है। ठीक है ना। अब ये वो चीज़ है कि जिसको आपने आने वाले दिनों में मॉनिटर करना है, वॉच करना है, और इसकी बेस के ऊपर फिर आपने इसके अंदर जो है कि ट्रेड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद, ये वाली जमा कराई थी, किसने कराई थी, ये देख लेते हैं किसका नंबर है ये, एक मिनट है। ये है राफे की। अच्छा, राफे ने क्या किया है कि राफे ने ये वाली नैरो रेंज कैंडल, और यहाँ से इसने ये नहीं पता इसके अंदर। अच्छा, ये पाउंड यूएसडी ट्रेड है, और ये एक ये बनाई है इन्होंने। दूसरी इन्होंने ये पावर रेंज कैंडल, ये नैरो रेंज कैंडल आइडेंटिफाई की है। मार्केट ने इसको ड्रॉप करके ऊपर चला गया, इसको इन्होंने बोला है हाई डिमांड एरिया। तो ये एक छोटी सी बात मैं कह दूं, ये हाई डिमांड एरिया नहीं है, ये हाई सप्लाई एरिया होगा। डिमांड एरिया हमेशा नीचे होता है, सप्लाई एरिया आपका ऊपर होता है। ठीक है ना। इसी तरह ये वाला भी आपका जो है कि सप्लाई जोन है। तो ये ऊपर जो बनता है रेजिस्टेंट के पास वो हमेशा सप्लाई जोन होता है, नीचे जो बनते हैं वो डिमांड जोन होते हैं। डिमांड जिस चीज की होती है उसको बाय किया जाता है, और सप्लाई जिस चीज की होती है उसको सेल किया जाता है। तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि देख ना, ये सप्लाई अगर ज्यादा होगी तभी तो मार्केट एकदम नीचे आई है। कि यहाँ पर जो है कि सप्लाई खत्म हो गई थी, यहाँ पर लोग, यहाँ पे बाय सॉरी, यहाँ पे सप्लाई मौजूद है, बायर्स खत्म हो गए, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे लेकर आए कि शायद थोड़े बायर्स और मिल जाए। ये इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है। तो ये भी सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है। डिमांड जोन आपका जो बनेगा वो इस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ। सही है। अच्छा, तो ये राफे का था। ये इसके बाद अफजल साहब का है। अफजल साहब ने ये अफजल साहब, ये बैलेंस एरिया आपने कैसे मार्क किया है? ये देखिए ना सर यहाँ पे, वही नैरो रेंज कैंडल्स हैं। नहीं ये नैरो रेंज है ना, ये बैलेंस्ड एरिया तो ये होगा जैसे ये बैलेंस्ड एरिया ना, कंजेस्टेड एरिया। जी ठीक है, जी बैलेंस्ड एरिया कहूंगा, इसको बैलेंस्ड एरिया कहूंगा। लेकिन ये मार्केट एक मूव के अंदर ऊपर गई है। जी और देखिए, बैलेंस्ड एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चार्ट जो जो कैंडल्स जो होती है, एक तो एक नैरो रेंज कैंडल होती है। ठीक है ना। और नैरो रेंज कैंडल के साथ साथ वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, वो ऊपर जाती है नीचे जाती है। वहां पे आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इंस्टीट्यूशंस को वहां पे काफी प्राइस एक्शन हुआ होता है ना, बाइंग सेल बहुत ज्यादा हुई होती है। तो ये जो आपने जो मार्क किया ना, ये तो बेसिकली यहाँ से प्राइसेस एकदम लिफ्ट ऑफ हुई है और ये ऊपर तक गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन दे वर वेरी एक्टिव। और जी यहाँ पर ये बैलेंस एरिया आप कह सकते हैं। ये जो नीचे जो दो कैंडल है ना, ये बैलेंस एरिया हो सकता है, ये पूरा एरिया बैलेंस्ड हो सकता है। यहाँ पर जो है कि एक्टिविटीज ऐसी हुई है कि बाइंग एंड सेलिंग हुई है, और यहाँ से फिर एकदम। अब ये वाली जो कैंडल जो है ये ऊपर क्यों गई है? ये कैंडल ऊपर इसलिए गई है कि यहाँ पे मजीद जो है कि सेलर मौजूद नहीं थे। इंस्टीट्यूशन बाय करना चाहते थे, तो उन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया। एक रीजन ये हो सकती है। दूसरी रीजन इसकी ये हो सकती है कि इंस्टीट्यूशंस ने लोगों को ट्रैप करने के लिए प्राइसेस आर्टिफिशियली ऊपर की है, ताकि लोग यहाँ पर जो है कि बाय करने की कोशिश करें, ये भी बाय करने की कोशिश करें, यहाँ पे आकर उन्होंने सेल कर दिया, मार्केट ट्रैप होकर नीचे आ गई। तो इन्हीं तो आपने ये देखना है कि जो बड़ी कैंडल्स होती है ना, वाइड रेंज कैंडल, ये वाइड रेंज कैंडल है, ये पावर कैंडल बेशक ना हो, लेकिन ये वाइड रेंज कैंडल। तो वाइड रेंज कैंडल के पास जो है ना कि आपकी जो बैलेंस्ड एरिया नहीं होता। बाकी ये आपने सप्लाई एरिया बिल्कुल आपने सही मार्क किया है। ये वाला भी सही मार्क किया। ये वाला भी आपने जो है ना कि ये सप्लाई एरिया। अब आप देखें कि यहाँ पे एक चीज आप देखें, यहाँ पे आपने जब ये सप्लाई एरिया मार्क किया, इसको देखते हुए उसके बाद प्राइसेस आई, इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब ये जो सप्लाई एरिया जो है ना, अब ये आपका बन गया है डिमांड एरिया, कि मार्केट इस जगह से जो है कि बाउंस बैक करके वो, एक बार जब आपका सप्लाई एरिया ब्रेक हो जाए ना,
तो फिर आपको जो है कि ऊपर की तरफ चलिए तो इसके बाद फिर उसकी जो है ना कि वो फ्लिप हो जाते हैं, यानी कि सप्लाई जो है कि रेजिस्टेंस वो डिमांड बन जाते हैं, डिमांड सप्लाई बन जाती है। ठीक है, तो ये बाकी ये भी आपका ठीक है। अच्छा, और किसका है? ये वाला है अजीज साहब ने किया है। इन्होंने ये नैरो रेंज कैंडल, पावर कैंडल, पावर कैंडल। अच्छा, ये अजीज भाई ये जो आपने नैरो रेंज कैंडल की है ना, इसकी विक बहुत बड़ी है। रेंज आपने ये देखनी है कि इस लो से इस हाई तक, तो ये इतनी बड़ी रेंज है। बेशक इसके अंदर जो है कि बॉडी छोटी हो, लेकिन रेंज तो इसकी बड़ी है ना, इसकी भी रेंज बड़ी है। ये तो आपने सही है, तो ये नैरो रेंज कैंडल नहीं होगी आपकी, ये वाली भी शायद ना हो। नैरो रेंज कैंडल आपकी ये वाली हो सकती है रिलेटिवली ना। तो आपने बेसिकली क्या देखा है, आपने बॉडी देखी, सिर्फ बॉडी ना देखे। आप यहाँ से देखते हुए आइए और देखिए कि इस कैंडल के मुकाबले में इस कैंडल की रेंज क्या है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक है। तो रिलेटिवली ये कैंडल्स तो वाइड रेंज है, एक दो और तीनों की तीनों कैंडल। ठीक है ना, बेशक इसके अंदर एक्टिविटी डिफरेंट अंदाज में हुई है, लेकिन इसको हम नैरो रेंज कैंडल नहीं कहेंगे। ये नैरो रेंज कैंडल आपने बिल्कुल सही मार्क की है, ये आपकी पावर कैंडल भी है। यही आपका जो है कि बैलेंस्ड एरिया भी है। एक ये वाला है पावर कैंडल, और ये आपकी नैरो रेंज कैंडल आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपका एक जोन बना है। इसी तरह आप आ जाइए कि कहाँ पर है, और तो यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है इस चार्ट में। ये एक मुझे नजर आ रही है नैरो रेंज कैंडल, फिर ये आपकी एक पावर कैंडल आ रही है। अच्छा, ये एरिया अगर आप देखें ना, तो इसमें आपको ये लगेगा कि ये कैंडल तो इट सेल्फ नैरो रेंज है। इसके बाद वाली कैंडल जो है ना कि ये वाइड रेंज कैंडल है। ठीक है, पावर कैंडल नहीं है लेकिन वाइड रेंज कैंडल है। तो वाइड रेंज कैंडल हो और पावर कैंडल ना हो, और वो जो है कि पिछली एरिया की कोई लिक्विडिटी वगैरह को स्वीप करता है ना, तो वो एक इंटरेस्टिंग साइन होता है मार्केट के रिवर्सल का भी। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा ये। लेकिन इस पावर कैंडल के रेफरेंस से अगर मैं अपना डिमांड जोन बनाना चाहूंगा तो मैं इस वाली कैंडल पे बनाऊंगा, इस पे नहीं बनाऊंगा। ठीक। और किसका है? बस यही इन्हीं लोगों का है। बाकी लोगों का मेरे ख्याल में 18-20 लोग थे, तो उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने जमा कराया है। चले खैर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, वो ये हमने कर लिया था कल के एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन कैंडल रेंज थ्योरी के हवाले से हमने बात कर ली थी। तो मैं ये सोच रहा था कि आज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसी को रिवाइज कर लें। कल हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर को हमने मार्क किया था कैंडल रेंज की थ्योरी के हवाले से, तो उसको हम देखें कि उसने कैसे प्ले अराउंड किया है ना। तो कल वाली कैंडल अगर आप देखें तो हमारी ये वाली, ये कैंडल जो है ना, ये वाली हमारी मार्क थी, थोड़ी सी फिर ये ऊपर भी गई थी। ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी सही है, और इसको हम इस जगह पे बंद कर देते हैं ये। तो हमारा ये कल का हमारा जो है ना कि ये एरिया था। और इसके बाद फिर मैंने जैसे कहा कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपकी प्राइसेस ने कैसे प्ले किया है जी। कि वही वाली चीज़ की ओपनिंग है, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई थी, पूरा नहीं आई थी, लेकिन इसके बाद फिर ये ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो ये जो बात हमने कल कही थी, ये एग्जैक्टली जो है कि ऐसे ही हुई है ना ये। तो इसी तरीके से अगर आप आज के हिसाब से देखना चाहें कि आज क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करते, हम सिंपल जो है कि इसको बंद और हम देखते हैं कि आज की आपकी प्राइसेस रेंज क्या है। सही है। अच्छा, आपकी आज आपकी जो है कि ओपनिंग प्राइसेस कहाँ हुई है, आपको थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाएगा। तो हम मार्क करते हैं, बल्कि मार्क भी नहीं करना, हम 15 मिनट पे चले जाते हैं। ये 15 मिनट पे आ गए हम, सही है। अच्छा, 15 मिनट पे आने के बाद अब आप ये देखिए कि आपकी ओपनिंग प्राइसेस जो है कि इस जगह के ऊपर हुई है। सही है, ये आपकी ओपनिंग प्राइसेस थी। मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, रॉयल बना दिया है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट अब हमें जो है कि शॉर्ट की एंट्री देगी। शॉर्ट की एंट्री कहाँ से देगी? शॉर्ट की एंट्री इस जगह से कहीं ना कहीं से हमें देगी। ये शॉर्ट की एंट्री फिर मार्केट नीचे, क्योंकि ऊपर एक रॉयल सेमाफोर बन चुका है। वी एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मेक अ न्यू लोअर सेमाफोर। एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, अब नीचे एक अदद बनना चाहिए। और यहाँ पे लिक्विडिटी भी आप देखें कि बिल्टअप हो रही है ना ये। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये आपका न्यूयॉर्क के रात रात के जो है कि 12 बजे मिडनाइट है, प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुई है। उसके बाद इस थोड़ा सा यूपर गई है, और ये रॉयल पहले यहाँ पर था। ठीक है ना, तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, जो ये जो चीज बनी आपका, ये तकरीबन 12:15 या आप यूं कह ले कि ये जो मूव पूरे का पूरा बना है, अगर अगर आप यहाँ पे मार्केट में होते, क्योंकि ये रॉयल मुझे मालूम है यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर गया है। सही है, तो ये अगर रॉयल यहाँ पे था, तो आपके पास यहाँ पर एक ट्रेड एंट्री मिलती
मजीद लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ से फिर आपको एक छोटी मोटी ट्रेड जो है कि मिल जाती है, इतनी बड़ी ट्रेड नहीं थी कोई। अगर आपको यहाँ से भी मिलती है तो ये कोई मेरा ख्याल में 6-7 पिप की ट्रेड है। लेकिन असल में क्या मूव है, असल मूव ये है कि मार्केट ने जो है कि ये देखें, हमने जो बात की थी कि अक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है और फिर एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एरिया हमारा जो है मैनिपुलेशन का है। यहाँ लोगों को होप दिलाया गया कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद एक खड़ाक से नीचे आई है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें ना, तो देखिए कि आपको ये कैंडल में किस तरीके से नजर आ रही है। आपकी जो है कि ऊपर की विक जो है ना, डेली टाइम फ्रेम के हवाले से अगर आप देखें तो ये बड़ी हो रही है ना, ठीक है। अच्छा, ये कैंडल जो है कि ऊपर की तरफ बड़ी हो रही है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्या आप ये समझते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? कौन बताएगा इसके अंदर? कोई साहब है जो बता सके कि ये मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? आज ही की बात कर रहा हूँ। कोई चीज किसी के जहन में हो जिसकी बेस पे ये कहे कि नहीं, ये मैं गलत कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगी, मार्केट को ऊपर जाएगा। देखिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा। ये जो एरिया जो है ना, मेरे हिसाब से मार्केट ने इस जगह पे आना है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए कि इस मार्केट ने अभी तक जो क्लोजिंग दी, अभी तक की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि कल क्या देगी, अभी बाकी आने वाले दिनों में क्या देगी मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तक जो इसने क्लोजिंग दी है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है मुझे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मार्केट को जो है कि मार्केट इज बुलिश। अगर बेयरिश होती तो ये वाली प्राइसेस जो है ना, इसके लो को ब्रेक करती, जो कल हुआ था, नहीं हुआ, ठीक है ना। ये पूरे का पूरा बुलिश सिनारियो है। अगर हमने इस चक्कर के अंदर यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है कि नहीं यार, मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगी फिर ये नीचे आएगी, तो शॉर्ट थोड़ी अर्ली होगी आपकी। आपकी शॉर्ट इस जगह के ऊपर होनी चाहिए। जब आप ये चीज देख रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, आज के कैंडल को आप भूल जाइए। मैं आज के कैंडल के बेस के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं कल की कैंडल की बेस के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर, अच्छा, विल आईसी मार्केट अकाउंट वर्क ऑन द ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आओ। नहीं राफे, ये जो है ना कि MT4 वाला अकाउंट इसके ऊपर काम नहीं करता। आप जो है ना कि आप एक काम ये कीजिए कि ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे वैसे ही आप चले जाइए, किसी भी ब्रोकर का अकाउंट वो कर लें, वो चल जाएगा। तकरीबन जो है कि ट्रेडिंग व्यू पे डाटा तकरीबन एक जैसा ही होता है। ओके। ओके, अच्छा, अब आप देखें मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं कहना ये चाह रहा था कि भूल जाइए इस जो आज की जो है ना आपकी ये एंट्री, और जो आपकी जो कैंडल है जो, लेकिन आप कल की कैंडल को देखिए। देखें, अगर मार्केट वाकई में बेयरिश होती तो इस मार्केट ने पिछले दिन के लो को ब्रेक करना था, बाय बॉडी, कैंडल से नहीं, बाय बॉडी। ये कल जब आप, और ये आज शायद हम जब पढ़ेंगे ना स्विंग पॉइंट, तो आपको एक चीज थोड़ी सी समझ में आएगी। अगर मार्केट इस लो को बॉडी से ब्रेक करती, देन वी नो दैट मार्केट इज बेयरिश एंड देन वी वर राइट बाय मेकिंग अ शॉर्ट ट्रेड। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस एरिया को जो है 68,890 को हिट करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर ये नीचे आएगी, ठीक है ना। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आप देखिए कि ये वाली जो है ना कि एक कैंडल थी, इसके बाद ये कैंडल बनी है, इसने इसके लो से नीचे लो है, लेकिन इसने नीचे वाला लो भी ब्रेक नहीं किया है। इस वाली कैंडल के हाई ने पिछले के लो हाई को ब्रेक कर दिया है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया है। इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है, बल्कि इसने इसको ब्रेक नहीं किया, उसी जगह पे आके तकरीबन जो है ना कि वो नीचे आई है। सो उसकी रीजन ये है कि ये एक जो है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है आपके पास। तो अगर हमें शॉर्ट करना है तो हम इस जगह से शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा शॉर्ट का ये हमारी शॉर्ट होगी। हमारा एंट्री ये वाला होगा, हमारा जो एग्जिट जो है कि ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट कम से कम इस वाले लो को तो स्विंग करेगी करेगी, यहां तक आ सकती है, ठीक है। तो आप देखें कि जब आपने आज की कैंडल को भूल जाइए, कल की कैंडल क्लोज होने के बाद आपने जो है ना कि अपना व्यू जो है कि
मुताहिर उसको जो है कि अंग्रेज उर्दू समझ में नहीं आती, वो जो समरी वाले को। ओके। ओके ना, तुम कोई एआई का कोई सॉफ्टवेयर लिखो कि इसको उर्दू समझ में आए, फिर उसके बाद हो गई। अच्छा, तो अब ये है कि ये जो चीज जो है ना, तो इस चीज को आपने नोट करना है। अब ये क्या सी चीज है, अब ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर 2 डेवलपर मौजूद है, और उनके लिए बात करूं कि अब अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए इस तरह की कोई कैंडल आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को बॉडी से ब्रेक ना किया हो बल्कि विक से ब्रेक किया हो, उसको अगर हम मार्क करें, उसका हमारे पास अलर्ट आए, दैट्स एन स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर अस टू रिव्यू द मार्केट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखिए, यहाँ पे देखिए ये लो था, इस वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, मार्केट ये आपकी ऊपर गई है। सही है। इसी तरह और कहाँ पे है, और ये वाला लो था, इसके लो को इसने बॉडी से ब्रेक नहीं किया, विक से ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब की है, और इसने इस वाले को भी आपको अगर आप देखें हल्का सा जो है कि इसने ब्रेक कर लिया है, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है। इस वाली कैंडल ने इसके लो को फिर ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है। तो आप देख रहे हैं कि आपको इसी एरिया के अंदर वो साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इस चीज को इस तरीके से रीड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये चीज जो है कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है चार्ट को रीड करने के लिए। कि आप ये देखें कि पिछली कैंडल को या पिछली 1 या 2 कैंडल्स को करंट कैंडल ने बॉडी से ब्रेक किया है या विक से ब्रेक किया है। ठीक है ना, ये 2 रूल जो है ना कि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें यूरो यूएसडी, तो आप देखिए कि ये यूरो यूएसडी का जो है कि जिन जिन लोगों ने कल हमारे साथ चार्ट शेयर किया था, और हम लोगों ने भी कल ये कहा था कि मार्केट जो है कि इस एरिया पे आ सकती है आपकी, हमने भी कल बताया था कि भाई इट्स पॉसिबल। ठीक है ना, ये एरिया आ सकता है। और अब आप देखिए कि मार्केट ने अपना रिवर्सल किस तरीके से लिया है। ये लो बना था, इस लो की जस्ट लिक्विडिटी टच की है, उसके बाद मार्केट आपके ऊपर गई है। वही एग्जैक्टली चीज हुई है कि इस वाले कैंडल ने पिछली कैंडल के लो को बॉडी से ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसने सिर्फ और स्वीप किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, और उसके बाद ये ऊपर गई है। ठीक है, तो ये जो चीज जो है ना कि ये आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको स्टडी, और इसको मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि आपने ये देखना है कि ये आपकी एक कैंडल है। ठीक है ना, कल हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का सा टच किया था इसको। ये आपकी एक कैंडल है, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वाइट है, हाँ ठीक है। ठीक है ना, ये आपका कलर कैंडल हो गई, और ये आपकी जो है कि विक है उस कैंडल की। विक का आप लोगों को मालूम है कि ये हाई और लो होती है, मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट लिया है, लो बनाया है, ऊपर गई है, और फिर यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है ना, तो ये विक का मतलब होता है। तो विक विक को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, तो समझ में आ जाएगा ये। सही है, ये आपकी विक बन गई। अब आप देखिए कि आपकी जो दूसरी कैंडल है उसके बाद वाली कैंडल, अगर तो वो कैंडल, और ये आपकी जो है कि उसकी विक है। ठीक है, अगर तो ये वाली कैंडल, और फर्ज करें कि इस वक्त जो है ना कि मार्केट जो है कि ऊपर की तरफ जा रही है, अगर तो ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल की लो को बॉडी से ब्रेक कर देती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट इज गोना कम डाउन। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज होती है और पिछली कैंडल की विक को सिर्फ विक से जो है कि ब्रेक करती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसने लोगों के जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, लोगों ने जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया हुआ था, उनको उसने ट्रैप किया है, उनके ऑर्डर हीट किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर आपकी जो कैंडल्स जो है उसने पिछली कैंडल की हाई या लो को बॉडी से ब्रेक किया है, या उसने उसको जो है कि विक से ब्रेक किया है। ठीक है ना, तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब एक और जो चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 4-5 रूल्स होते हैं चार्ट ट्रेडिंग के, यानी कि कैंडल बाय कैंडल रीड के ना। पहला रूल ये होता है, आप चेक करें, चेक इफ द कैंडल, करंट कैंडल ब्रेक्स द प्रीवियस कैंडल हाई और लो बाय बॉडी, ठीक है, और विक। ठीक है, ये पहला रूल है, ये देखना है आपने। दूसरा आपने ये देखना है कि देखें, अब ये जैसे ये वाली कैंडल जो है ना,
अब ये वाली कैंडल के अंदर क्या हुआ है कि इसने इसको लो से तो ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर आपने ये भी देखना है कि यार इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक किया है कि नहीं किया। अगर ये इस कैंडल का हाई भी जो है कि बॉडी से ब्रेक कर देते तो देन वी नो दैट इसने यहाँ से लिक्विडिटी ली है, मार्केट फिर ऊपर जाएगी। तो दूसरा रूल ये है कि अब मैं आता हूं यहाँ पे कि चेक द ऑपोजिट साइड ऑफ द विक, how it is closed, how it is formed against previous candles, opposite opposite wick, ठीक है ना। ये दो रूल जो है ना कि आपने देखने, और इन दो रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, अभी और भी रूल्स आएंगे, आपको मार्केट के अंदर चार्ट ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा आपको जो है ना का एडवांटेज होगा। ये जो पहली चीज मैंने लिखी है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट बॉडी से ब्रेक करती है प्रीवियस लोगों, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन आर इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग प्राइसेस डाउन दिस वन प्रीवियस, ठीक है ना, नीचे लाने की पोजीशन में। लेकिन अगर वो बॉडी से ब्रेक नहीं करते तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन ने पिछली चंद कैंडल के या पिछली कैंडल के ही नीचे जो भी आपके जो ऑर्डर वगैरह लगे हैं ना, उसको इसने हिट किया है। और वो जो है कि उसको उसने हिट किया है, और उसके बाद जो है कि मार्केट ऊपर चली गई जी। तो सवाल ये आया है कि इज दिस रूल अप्लाई फॉर एवरी अवेलेबल कैंडल। जी हाँ, हर जो लास्ट कैंडल होगी उसको आपने प्रीवियस कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में चेक करना है, ठीक है ना। मैं अभी इसकी एग्जांपल के ऊपर आता हूं, देखिए यहीं पे आ जाता है इसी चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में। ये हमारी करंट कैंडल है, ठीक है ना। अगर आप देखें कि, बल्कि इसको आप छोड़ दीजिए ना, ये वाली कैंडल पे आ जाइए, ठीक है ना। करंट कैंडल फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि मार्केट अभी यहां पर है, सही है। ये अभी जो है कि हमारा कल का दिन है, और आप ये देखिए कि इस कैंडल ने प्रीवियस पिछली जो कैंडल थी इसकी लो को बॉडी से ब्रेक किया है, और क्लोजिंग और ओपनिंग ऊपर जगह के ऊपर दी है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर आप जाएं यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन में, जो हम लोगों ने पिछले पहले दिन हम लोगों ने जब गए थे हम, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ गया। हाँ, ये वाली कैंडल, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या बताया था, अगर आप इसको देखें कि बुलिश, वेरी बुलिश, बुलिश, न्यूट्रल, बेयरिश, वेरी बेयरिश। ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इस कैंडल की रेंज के इस एरिया के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस चार्ट को सामने रखें, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर हुई है, लेकिन साथ साथ इसने ये किया कि इसने इसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लिया, यानी कि नीचे जिनके भी पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह पड़े हुए थे उसको इसने ग्रैब किया, और फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे दो तीन तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। एक तो लोगों ने यहाँ पे बाई सेल के स्टॉप लगाए होंगे, क्योंकि उन्होंने ये इतनी बड़ी विक देखी, जो जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये अपर विक इतनी बड़ी है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इसको सेलिंग प्रेशर समझ के इसके नीचे अपना जो है कि पेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट का डाल दिया, नंबर वन। दूसरा, कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि इस कैंडल की बेस के ऊपर उन्होंने जो है ना कि अपनी लॉन्ग की ट्रेड ली होगी इस कैंडल में, बोला चलो इस करंट कैंडल के नीचे हम अपने स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए हैं, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे हिट हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना कि लोगों को पैनिक किया गया है सेलिंग के लिए। पैनिक जो है कि छोटे टाइम फ्रेम में किया गया, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन आपकी जो है कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल में आती है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब आप ये देखें कि इसके अंदर एक और चीज भी बन रही है, एक और चीज ये बन रही है कि ये जो कैंडल जो है, अगरचे इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर हुई है, विक ने जो है कि पिछली कैंडल के लो को ब्रेक किया है। अगर आप पहली जो क्राइटेरिया इसके 5 पॉइंट 2 पॉइंट दे दें, और ये दूसरा क्राइटेरिया इसके 2 पॉइंट दे दें, तो 4 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। अगर यही कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर देती, दैट वाज एन स्ट्रॉन्ग साइन। तो आपके 2 पॉइंट इसके आ गए, 2 पॉइंट इसके आ गए, 2 पॉइंट इसके आ गए, आपके 6 पॉइंट आ गए, ठीक है ना। अभी अगर आप देखें तो तीन में से दो क्राइटेरिया इसने मीट कर दिए। अगर तीन में से दो क्राइटेरिया मीट कर दिए इसके, तो इसका मतलब है कि मार्केट इज गोइंग अपवर्ड्स। और दूसरी बात है कि ये विक भी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो ये इसको इस तरीके से इन तीन क्राइटेरिया के ऊपर जो है ना कि आपने हर कैंडल को वॉच करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरी कैंडल पे, देखिए अब आप इधर आ जाइए, ये वाली कैंडल जो है, ठीक है।
इस कैंडल के अंदर अब आप ये देखिए कि इसके लो ने पिछले की कैंडल के लो को ब्रेक किया, नहीं किया इसने, ठीक है ना। क्या इस कैंडल की विक ने पिछली कैंडल की विक को ब्रेक किया? बिल्कुल उसने किया, यानी कि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली है, मार्केट फिर नीचे है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने जो 3 रूल बनाए थे कि इसकी पहली चीज तो ये कि लिक्विडिटी, यस, ठीक है ना। इसने लिक्विडिटी इसकी ऊपर की ग्रैब की है, यस, इसका मतलब है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने पिछले लो को भी ब्रेक नहीं किया है, 2 पॉइंट कट गए। मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इस चार्ट के मुताबिक नहीं है। कहां पर है इस चार्ट के मुताबिक? ओपनिंग और क्लोजिंग इस जगह के ऊपर हुई है, न्यूट्रल है, तो आपके 2 पॉइंट ये भी कट गए। आपको जो है कि अगर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इस एरिया के अंदर होती तब हम कहते हैं कि हाँ भाई मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग आपकी इस एरिया के अंदर हुई है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर अगरचे एक सिग्नल आपका बेरिश है जो कि ये लिक्विडिटी ग्रैब वाला है, लेकिन बाकी 2 सिग्नल या कि बाकी जो आपके दो रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहे। तो यहां पर हमारी जो बायस जो होगी वो बुलिश होगी, लेकिन हमारे पास वो कंफर्मेशन नहीं आई है कि हमें वाकई में मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। उसके बाद अगला दिन क्या हुआ? अगले दिन ने ओपनिंग और क्लोजिंग भी फिर दोबारा मिडल में दी है, लेकिन इसने ना पिछली कैंडल की लिक्विडिटी को ऊपर से ग्रैब किया है ना नीचे से ग्रैब किया है। इसका मतलब है कि दिस इज एन इनसाइड कैंडल ऑफ दिस वन, तो इस कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है हमारे नजदीक, ठीक है ना। और तो ये इस तरीके से मार्क करते हैं। अब ये जो कैंडल जो है ना, ये कैंडल वो वाहिद कैंडल थी जिसने हमारी 2 रूल्स को जो है कि फुलफिल किया, एक तीसरा नहीं किया इसने। और उसके बाद आप देखें कि मार्केट आपकी ऊपर गई है फिर, ठीक है ना। ये फिर आपकी आज मार्केट यहाँ पे गई है। तो अब आप अगर देखेंगे, आप बोलेंगे कि यार ये पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, ये यहाँ से एंट्री बन रही थी, चार्ट देखने के बाद आपकी बात आप कर रहे हैं ना, और मुझे एंट्री जो है कि वो यहाँ पे दिलवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमें इस कैंडल की जो फॉर्मेशन जो बनी थी उससे हमें आइडिया नहीं था। हमारा हमारा बायस इस कैंडल की फॉर्मेशन पे बेयरिश था, क्योंकि इसने ऊपर की लिक्विडिटी ली थी। तो हम अगर लेते भी तो यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लेते, ठीक है ना। लेकिन बाकी 2 क्राइटेरिया पूरे नहीं हुए, इसलिए हमने इस कैंडल के ऊपर हमने शॉर्ट नहीं लिया, ठीक है। इस कैंडल ने जो है कि हमें कोई इंडिकेशन नहीं थी, क्योंकि इनसाइड कैंडल थे, ना इसके हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हुआ है फुल पे, जो है कि इसने ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो भी इसकी मिडल में, यानी कोई चीज पुल नहीं हुई। तो हम कैसे ट्रेड लेते? ये जो कैंडल जो थी, इस कैंडल ने जो है कि पिछली सारी कैंडलों के हाई को ब्रेक कर दिया था। तो ये तो हमारी बेयरिश कैंडल थी, ठीक है ना। लेकिन इसने, अगर ये बेयरिश होती तो इसको पीछे वाली कैंडल के लो को किसी ना किसी तरह कुछ तो करना था ना, नहीं किया। तो ये वाहिद सिग्नल हमें इस कैंडल के ऊपर मिला है, इसीलिए हम यहां से लॉन्ग हुए। यहां से हम नहीं हुए, क्योंकि हमारे नजदीक जब हम इस जगह के ऊपर थे तो हमारे नजदीक तो मार्केट बेयरिश जा रही थी, लेकिन बेयरिश जाने के लिए जो सिर्फ एक ही कंडीशन मीट हो रही थी, बाकी कंडीशन मीट नहीं हो रही थी, ठीक। ये चीज क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबके? कोई सवाल इस कॉन्सेप्ट के हवाले से? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जब आप लाइव मार्केट में जाते हैं ना, तो आप लोगों को इस चीज को समझने में जो है ना कि बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब जो है ना कि लोग कहीं, आप कुछ लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के भी मौजूद है, तो अब मैं जाता हूँ निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कि ये देखिए, ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल ने इसके लो को बॉडी से ब्रेक किया है, ठीक है। रूल नंबर 1, वी आर बेयरिश, ठीक है ना। इसकी बॉडी को ब्रेक किया, वी आर बेयरिश, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल हमारा क्या था? दूसरा रूल हमारा ये था कि विक ने भी इसको किया, उधारी बात है, विक ने कर लिया इसको, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल जो थी ना, वो स्ट्रेट अवे आपकी बेयरिश कैंडल थी, सही है। अगर आप लोग जो है इस जगह के ऊपर जो है कि एंट्री ले लेते शॉर्ट की, उनकी ट्रेड उल्टी होनी थी। कौन सा रूल यहां पे मिसिंग है जिसकी वजह से हम ये एंट्री ना लेते? कोई बता सकता है? मार्केट की क्लोजिंग सर ऊपर है, बुलिश है। हाँ, ये इस दिन की ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ पर है। हमारा जो है कि ये इंडिकेटर जो है, जिसे हम कहेंगे हीट मैप भी कह सकते हैं इसको, इंडिकेटर कह सकते हैं, थर्मामीटर कह सकते हैं, क्या कह रहा है? थर्मामीटर ये कह रहा है कि भाई अगर आपकी क्लोजिंग यहाँ पर या यहाँ पर हुई है तो इट्स अ बुलिश ट्रेंड। तो देखें, ये जो थर्मामीटर है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं जो है कि ग्रुप में डाल देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास जो है ना कि ये प्रिंट आउट करके आपको अपनी वॉल के ऊपर लगा दें, आपको बार बार जो है ना कि ये मुख्तलिफ जो है ना कि गलत ट्रेडों से बचाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए
इस वाली कैंडल में क्या है, इस वाली कैंडल ने पिछले की हाई को भी ब्रेक कर दिया, ओपनिंग क्लोजिंग भी ऊपर दी, ये आपके पास एक बुलिश सिग्नल था, यहां से अगर आप एंट्री लेते तो ये आपकी मार्केट यहां तक गई है। अब इस वाली कैंडल पे आ जाइए, ये कैंडल, इस कैंडल ने एग्जैक्टली वही किया है कि लिक्विडिटी ग्रैब की है पिछली कैंडल की, क्लोजिंग नीचे दी है, लेकिन पिछली कैंडल की लो को टच नहीं किया इसने, ठीक है ना। तो फिर वही वाली बात है कि यहाँ पे आप बच गए। ये वाली जो चीज थी, आप देखें कि अब अगर ये वाकई में इस वाली कैंडल में मार्केट बुलिश होती तो इसने पिछली कैंडल के हाई को तो ब्रेक करना था ना, कम से कम जो है कि बॉडी से ब्रेक करना था, नहीं हुआ। पिछले को भी इसने नहीं किया, तो दैट्स इज सम काइंड ऑफ इनसाइड ऑफ कैंडल, यहाँ पे कोई हमें सिग्नल नहीं मिला। अब ये वाली जो कैंडल जो है, ये है तो रेड कैंडल, वही वाली बात है कि ओपनिंग और क्लोजिंग अगर इसकी नीचे होती, ऊपर वीक होती, तो दैट्स वाज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, लेकिन इसकी ओपनिंग ऊपर हुई है। तो ये जो 3 रूल जो बताएं, इसको आप अच्छी तरीके से जो है कि ज़हनशीन कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट, आपको जगह जगह काम आएंगे। अब हम चले जाते हैं, ये आपकी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, ठीक है। इस वाली कैंडल पे आ जाइए, कितने लोगों ने यहां पर जो है कि इसको देखते हुए यहां पे जो है कि लॉन्ग ट्रेड की होगी। मार्केट नीचे आई है, फिर इसके बाद ऊपर गई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज जो है कि उल्टी है, जरा उसको जरा गौर करने की कोशिश करें कि ये जो कैंडल जो है, पिछली कैंडल जो है, इसके लो को बॉडी ने क्या, बिल्कुल जस्ट कन्नियों से टच किया है, कोई इसको जो है ना कि ब्रेक नहीं किया इसको ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेयरिश ट्रेड तो आपकी बनती ही नहीं थी ना। उसके बाद ये इतनी लंबी जो विक आई है, तो इस विक ने आपको जो है कि अलर्ट किया कि मार्केट वाना मूव अप, सही है। अच्छा, अब रूल अप्लाई करें ना, जो रूल 3 रूल हमने बताए थे, क्या बताए थे कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर हो तो क्या होगा, वेरी बुलिश, ठीक है। लॉन्ग वीक जो है कि नीचे की तरफ होगी, तो इसका मतलब है कि नीचे से बाइंग प्रेशर आया, वेरी बुलिश, ठीक है। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल इसने जो एक नहीं किया, वो ये नहीं किया कि पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना। तो 2 रूल यहाँ पे हो गए, आप तैयार हो गए। आप चाहें, यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली है लॉन्ग की। अच्छा, अब ये वाली कैंडल क्या है, इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे आके आप सस्पिशियस हो गए कि आया मार्केट वाकई ऊपर जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। दूसरी एक और चीज देखें, इस कैंडल का लो ये बन रहा है, ठीक है। इस कैंडल का हाई जो है कि वो ये बन रहा है, 1 2 3, तीनों की तीनों इनसाइड कैंडल है। देयर इज नो वैल्यू ऑन दोज इनसाइड कैंडल। हमारे लिए इन 3 कैंडल की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना। हमारे लिए सिर्फ इसी कैंडल की हैसियत है, और इस कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ है तो आपको लॉन्ग का सिग्नल मिला है, सही है। तो ये जो रूल जो है, इसको आप लोग नोट कर लें, और ये जो है ना कि हर जगह पे आपको ये अप्लाई होंगे। कोई भी चार्ट उठा लें, एक मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट भी उठा लेते हैं। ये आपका बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अच्छा, आप बताइए कौन सी कैंडल देखनी है। कल की कैंडल देख लें। कल की कैंडल ने क्या किया है, देखिए। कल की कैंडल ने, अगर मैं इधर आ जाऊं, मैं इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। कल की कैंडल ने क्या किया है, कल की कैंडल ने जो है कि पिछली कैंडल के लो को बॉडी से ब्रेक कर दिया है। नंबर 1, रूल नंबर 1 टिक हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस कैंडल का हाई ऊपर था, लो क्लोजिंग इसके नीचे हुई है, ठीक है ना। इट्स अ बुलिश, इट्स अ बेयरिश सिग्नल, ठीक है ना। इसकी ओपनिंग बेशक ऊपर नहीं है, लेकिन आप इसको हाफ मार्क दे सकते हैं, सही है। तो आपके जो है कि 2 नंबर्स हो गए यहाँ पे। दूसरी चीज आपकी जो है कि ये इसकी क्लोजिंग जो है कि नीचे हुई, इसका आप 1 मार्क दे देंगे, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे नहीं, 2 मार्क हो गए, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इसने पिछली कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है कि नीचे आ रही है, नहीं है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी देखे ना। अगर ये इसकी लिक्विडिटी खाली ग्रैब करे, तुम कहते शायद ऊपर जा रही है, और इसने ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था हमारे पास कि मार्केट नीचे आना चाह रही है। कैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, बॉडी से लिक्विडिटी ग्रैब की है, ओपनिंग क्लोजिंग नीचे हुई है, वेरी बेरिश सिग्नल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बेरिश सिग्नल है, इस बेरिश सिग्नल की कंफर्मेशन इस कैंडल से आ गई, और आज की जो कैंडल है आपकी, वो फिर वो भी नीचे बेरिश है। तो आप ये देखिए कि जिन जो लोग इस चीज को मॉनिटर करते हैं, उनके पास यहीं पे सिग्नल आ गया था। 1 जुलाई को ये सिग्नल इनको मिल गया था क्लोजिंग के ऊपर के मार्केट ने नीचे जाना है। कल कंफर्मेशन आ गई, आज आप अगर आप ट्रेड करते तो आपकी जो कि अच्छी खासी बेहतरीन आपको जो है इसके अंदर शॉर्टिंग की ट्रेड मिल जाती, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब आप टारगेट की बात करते हैं। देखिए, ये जो पूरा एरिया जो बन रहा है ना आपका, मार्केट ने फिर क्या किया है,
मार्केट अभी ये मार्केट आज के क्लोज नहीं, कल पता चलेगा क्या करती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस जगह के ऊपर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस शो की है। सही है, रेजिस्टेंस शो करने का मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आई है नीचे, फिर इसके बाद ऊपर जाके क्लोज हुई है। अगर इस आज की कैंडल को आप जो है कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये प्ले अराउंड कैसे कर रही है। ठीक, चलिए 15 मिनट में चलते हैं। ये आपका जो है कि दिन जो है कि यहाँ से जो है ना कि इस जगह से कहीं से शुरू हुआ। ये जो न्यूयॉर्क का टाइम जो है वो उसमें क्रिप्टो में शायद इतना नहीं चलता ही है, लेकिन फॉरेक्स वगैरह में चलता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये मिडनाइट अगर है न्यूयॉर्क के हिसाब से, तो यहाँ से कोई मार्केट आपकी चली थी पिछली लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद, उसके बाद नीचे आई है। यहाँ पर आने के बाद इसने जो है कि वही रॉयल सेमाफोर बनाया। अब क्या करना है? अब करना ये है कि हमने ये देखना है कि रॉयल सेमाफोर तो नीचे बन गया, लेकिन अब हमने यहाँ पे दो चीजें देखनी है। मार्केट शुड क्लोज अबव समथिंग लाइक दैट। ये जो यहाँ पे आपको नीचे इंडिकेटर है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। इस इंडिकेटर में अगर आप देखें तो आपकी रेड बंजीज, ये बंजीज कहलाती है, रेड बंजीज आपकी अपर रिवर्सल जोन की तरफ आ रही है। जब ये अपर रिवर्सल जोन की तरफ आ जाए, यहाँ पर एक अदद रेड सेमाफोर बना दे, जो कि रेड सेमाफोर यहाँ पे जब हम ये आएंगे हम पढ़ेंगे इन सेमाफोर्स को, और उसके बाद मार्केट आपकी जो है कि वो दोबारा नीचे की तरफ हाँ आए। मतलब सर इसका माइक खुला हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो ये जो है ना कि अब आप ये देखें कि मार्केट जो है कि इसके बाद जो है कि दोबारा नीचे आए और इस लो को ब्रेक ना करे, और फिर उसके बाद जो है कि जब ये ऊपर वाली उस्मान साहब आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज इसको म्यूट कीजिए अगर जब आप ज्वाइन करें। अच्छा, मैं अभी एक्सपेंड करता हूँ रूल नंबर 2। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये मार्केट आपकी जो है कि दोबारा जो है कि ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है ना, तो रूल नंबर, ये एक दूसरा मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि इसने क्या किया है, इस वाली जो लो जो बनी थी, इसने पिछले स्विंग लो को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, इसके बाद ऊपर गई है, ऊपर एक इसने एक अदद स्विंग लो बना, स्विंग हाई बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये वाले स्विंग हाई को ब्रेक किया, जो भी किया उसने, ना किया और ना तब भी नहीं। लेकिन ये एक स्विंग हाई बनाने के बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी और ऊपर वाले स्विंग हाई को जब आपको ये ब्रेक कर देगी ना, इस वाले को, तो हमारे पास जो है कि यहाँ पर एक अदद और जो है कि एंट्री पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर कहीं हमें, जब हम पढ़ेंगे जो कि क्या कहते हैं इम्पल्सिव मूव के जो रेफरेंस पॉइंट होती है, जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई एंट्री मिलेगी जो कि फिर हमें ऊपर लेके जाएगी। ठीक है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम का खेल है सारे का सारा। लेकिन जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो लो बनाए, जो यहाँ पे ये जो इसने रेजिस्टेंस शो की है ना, इट्स मेक सम, इसका कोई मायने है। ठीक है ना, 15 मिनट में अगर मार्केट जो है कि ये ऊपर जाने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देते दैट्स फाइन, हमने तो ये ट्रेड ली नहीं है। हमारी ये एंट्री तो इसके ऊपर इस वक्त होगी जब ये ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, इसको फेल करेगी, फिर ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगी, तब कहीं जाके हमारी एंट्री इस जगह पे कहीं बनेगी। ठीक है ना, तो अभी तो हम एंट्री ले ही नहीं रहे। अगर ये मार्केट जो है कि बिल्कुल ऐसे आ जाती है दैट्स फाइन, वी आर फाइन, हमें इससे कोई मसला नहीं है। सही है, तो ये चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। ठीक, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगली हमारी जो भी जो स्लाइड है, इसको जो है कि मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, ये ओपन हाई लो क्लोज और ओपन लो हाई क्लोज हम लोगों ने कल जो है कि समझ लिया था। आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ही ज्यादा जो है कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग जो है फॉरेक्स मार्केट के अंदर या कमोडिटीज के अंदर अगर आप जो है कि इसको
ट्रेड करना चाहते हैं ना, और इवन ये कि स्टॉक में भी आपके काम आएगा, ठीक है ना। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है कि चूंकि ट्रेडिंग आवर्स ओनली 5 या 6 आवर्स होते हैं, 6.5 आवर्स होते हैं, तो वहां पर इन चीजों को जो है ना कि बड़ी मुश्किल से आपको ये नजर आती है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ बहुत क्विकली। ये एक कौन सा स्टॉक उठाते हैं, चलो एप्पल ही उठा लेते हैं, AAPL, ठीक है ना। ये बल्कि एप्पल का नहीं उठाता मैं, PSX का उठाता हूँ, वहाँ पे सबसे कम लिक्विडिटी होती है। और रहमान भाई कोई स्टॉक बताइए। डॉ जोन्स का देखें। डाउ जोन का देखते हैं अभी, ये मैं पाकिस्तान का। डाउ जोन में लिक्विडिटी होती है, वो तो बना देगा वो। और ये इंडेक्स है, इंडेक्स 24 आवर ऑपरेट करता है। मैं जो है ना कि सिर्फ स्टॉक। ओके ओके। अब्दुल रहमान जी बताइए कोई पाकिस्तान का स्टॉक। टैली सर, टैली। टैली में भी जब काफी लिक्विडिटी होती है। चलिए ये आ गया टैली कार्ड, ठीक है। टैली कार्ड के डेली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि टैली कार्ड ने क्या किया है। आज की अगर आप कैंडल पिक करें, ये और ये इसने हाई बनाया है। जी सर। अच्छा, अब मैं जो है ना कि अभी पता नहीं मार्केट चल रही है बंद हो गई क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप चले जाएं तो बंद हो गई आप। सर। बंद हो गई, अच्छा। अब इसकी ओपनिंग मुझे नहीं पता कहाँ पर हुई है, किस दिन होती, किस टाइम पे होती है। ये न्यूयॉर्क का टाइम है, पाकिस्तान का टाइम लगा लेते हैं चलो। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। आपका कराची 5, ठीक है। ये आपका ओपनिंग जो है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 9:30 बजे मार्केट आपकी ओपन होगी, ठीक है। अब आप देखिए कि मार्केट ने ओपन होते ही आपकी जो है ना कि कोई ओपनिंग प्राइसेस आपकी जो है ना कि इस जगह पे कहीं हुई होगी, लेकिन इसने ओपनिंग प्राइसेस के नीचे कुछ भी नहीं किया, सीधी ऊपर जो है कि शूट करके चली गई है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक तो आप कैच नहीं कर सकते जब मार्केट इस तरीके से शूट कर जाए। ये ट्रेड करने वाली चीज नहीं होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह की मार्केट को चेस करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि आज का मूव कितना है इसके अंदर। आज अगर आपने मार्केट को यहां से चेस भी किया है तो इधर तक आके ये क्लोज हो गई है आपकी, ठीक है ना। 22 बार के अंदर आपका 48 पैसे का आपका जो है कि टोटल इसने बिजनेस किया है। 761 से उठा के 807, ठीक है ना। तो ये वाला जो मूव जो होता है ना, इस वाले मूव को अब अगर आपने ट्रेड करना है, शॉर्ट करना है इसको, तो उसका आसान तरीन तरीका है। इसी टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ऊपर हमारा रॉयल सेमाफोर बन चुका है। उस रॉयल सेमाफोर के बाद अब हम वेट करेंगे, नीचे ये रेड बन चुका है, ये ऊपर भी रेड बन चुका है, ठीक है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है प्रीवियस हाई को, और ये इस वाले लो को ब्रेक कर देती है, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे कहीं मिलेगी लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। टैली को छोड़ देते, टैली के अंदर जो है कि ये तो एक अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ है। हमें कोई ऐसा स्टॉक देखना है जिसके अंदर नॉर्मल हो, ATRL देख लेते हैं, ठीक है। जी सर। ये देखिए, हाँ ये ATRL जो है ना कि ये जो है ना कि आपको बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आज की जो कैंडल जो है मार्केट बंद हो गई है, ये आपकी जो है कि कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पर। सॉरी, ये आपकी हाई बनी है और ये वाली आपकी लो बनी है, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाइए 15 मिनट पे, ठीक। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 3 जुलाई के 10, 15, 9, 30 पे इस कैंडल पे इसने ओपनिंग दी है, ठीक है। 9:30 पे खुलती है मार्केट, तो इस कैंडल पे इसने ओपनिंग दी है। अब अगर आप इसको मार्क करें, इसकी ओपनिंग प्राइसेस को, आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया, नीचे आई है, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आपको रॉयल सेमाफोर नजर आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर गई है। और उसके बाद आप देखें कि फिर मार्केट नीचे आई। तो आपने ये जो रॉयल सेमाफोर के आसपास जब अगर आपको नजर आ जाए ना, तो आप छोटी ट्रेड इसके अंदर ले सकते हैं। मैं इसको इसलिए नहीं लूंगा, मेरे हिसाब से ये मार्केट जो है कि पूरी की पूरी अभी बेरिश जाएगी, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको दोबारा डेली टाइम फ्रेम में आ जाए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मार्केट ने आज जो है कि रोल क्या प्ले किया है। कोई साहब बता सकते हैं जो 3 रूल जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताए थे ना, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि करंट या लास्ट कैंडल जो है
breaks the high और low, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, wicks by the wick और body। ठीक है ना, पहली चीज हमने ये चेक करनी है। ठीक, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि चेक इफ क्लोजिंग एंड opening is in the lower part or upper part of the body। ठीक है ना, what it refer to चार्ट मीटर। आप इसको चार्ट मीटर कहने, कैंडल मीटर कहने। ठीक है, तीसरा रूल हमारा ये था कि अगर तो जो है कि इसने ऊपर से सिर्फ लिक्विडिटी चेक की है, ठीक है ना। हाँ, तीसरा रूल ये था कि चेक इफ करंट कैंडल wick has taken the high or low of the previous candles। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी पहला लुक लिया, लेकिन इसकी मुझे वर्डिंग नहीं मिल रही। बेसिकली हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर ये कैंडल जो है ना कि इसने पिछले, अगर ये हाई को ब्रेक किया विक से, तो यहाँ से तो इसने लिक्विडिटी ग्रैब की। अगर इसने इसको ऑपोजिट को जो किया है तो उसको हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तीसरा रूल जो है, मैं अभी जाता हूँ वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के चार्ट पे वो लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो रूल जो है ना कि चले उसी पे चले जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर है कि शायद उसके ऊपर है, एक मिनट, यूरो यूएसडी पे है। हाँ ये रहे। ठीक है, ये दो रूल जो हमने बताए थे। चेक इफ द करंट कैंडल ब्रेक द प्रीवियस कैंडल हाई और लो बाय द बॉडी ऑफ द विक। चेक द ऑपोजिट साइड ऑफ द विक, हाउ इट इज फॉर्म अगेंस्ट द प्रीवियस कैंडल्स ऑपोजिट। ये रूल नंबर 2 जो आप कह रहे हैं ना, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो करंट कैंडल है उसकी फॉर्मेशन प्रीवियस कैंडल के मुकाबले में कैसे हुई है। सही है, चेक द ऑपोजिट साइड ऑफ द विक। ठीक है ना, चेक द ऑपोजिट साइड ऑफ द विक ये है कि अगर इसकी कैंडल ने पहले इसकी जैसे इसको जो है, इस वाली कैंडल ने अगर इसकी लो को ब्रेक किया है बॉडी से, ठीक है ना, तो वो तो आ गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये आ गया कि अगर ये मार्केट वाकई में बुलिश होती तो ये कैंडल जो है कि प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक करती। ठीक है ना, बॉडी से, ये चेक करना है। तो हम ये कह रहे हैं प्रीवियस कैंडल ऑपोजिट वेरी, ये देखिए मैंने ये लिखा है ना कि चेक द ऑपोजिट साइड ऑफ द विक, हाउ इट इज फॉर्म अगेंस्ट द प्रीवियस कैंडल। तो ये वाली विक को आपने फॉर्म देखना है, यानी कि ये वाली विक को देखना है कि इसने प्रीवियस कैंडल की विक से कैसे फॉर्म किया है। सही है, और ये जो चीज़ें जो मैंने यहाँ बताई थी वो एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर इसने सिर्फ जो है कि ये चीज़ जो है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपकी समझ में आने लग जाएगी हर कैंडल की जो है ना, कि जब आप इन रूल्स की बेस के ऊपर आप स्टडी करनी करेंगे तो इसमें आपको वेरिएशंस भी नजर आएगी। ठीक है ना, ये इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, वी आर रूल नंबर 1, वी आर टिक। ठीक है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर हुई है। रूल नंबर 2 इज रूल नंबर 3 इज टिक। रूल नंबर 2 क्या करे, चेक द ऑपोजिट साइड ऑफ द विक। इस विक को तो आपने यहाँ पे देख दिया, अब आपने इस विक को देखना है कि इस विक की क्लोजिंग क्या हुई है। अगर इस विक की क्लोजिंग पिछली कैंडल की विक को भी ब्रेक करके ऊपर गई है तो इसका मतलब है कि इसने यहां से भी लिक्विडिटी ली है, इसने यहां से भी लिक्विडिटी ली है। लेकिन अगर इसकी बॉडी जो है वो पिछली कैंडल की विक को ब्रेक कर देती है तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। ठीक है ना, तो हम दो पॉइंट दे रहे हैं, 2 पॉइंट इसके दे रहे हैं, 2 पॉइंट इसके दे रहे हैं और 2 पॉइंट हम दे रहे हैं। 3 रूल हमने बताया ना। रूल नंबर 3 क्या है कि चेक हाउ द करंट कैंडल इज क्लोज्ड। ठीक है, फॉर्म्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद कैंडल मीटर। ठीक है ना, ये 3 रूल है। अच्छा अजीज साहब, मसला ये है कि हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे पेड स्टूडेंट हैं, तो अभी मैं इस वक्त इसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा, लेकिन इसकी मैं कोई लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। मेरा जो पुराना जो सर्वर था वो इस वक्त डाउन है, तो लेकिन मैं इसको कर दूंगा शेयर। ठीक है, अच्छा तो ये जो 3 रूल्स है ना, इन रूल्स को आपने जो है ना कि बेसिकली
वॉच करना है बहुत क्लोजली, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमारा सारे 9 हुए ना अभी, तो तकरीबन टाइम पूरा होने वाला है, लेकिन जो है कि हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं। देखें, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज में और ओपन लो हाई क्लोज के अंदर जो मैंने बताया, इस पे लिखा कि बुलिश मार्केट विल ऑलवेज मेक अ लो बिफोर ओपनिंग प्राइसेस एंड देन पुश हायर, ठीक है। दिस लो इज द मैनिपुलेशन। वी विल ऑल्सो फाइंड स्प्रिंग और फेक आउट और लिक्विडिटी स्विप। ये तीनों जो चीजें जो है ना, एक ही चीज के तीन मानी, एक ही चीज के जो है कि तीन डिफरेंट वर्ड है। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया या नहीं किया, विक ने उसको ब्रेक किया या नहीं किया, ये तीनों 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 चीजें जो एक ही है, ठीक है ना। स्प्रिंग जब भी बनती है वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अराउंड द लो एरिया ऑफ कंफर्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ए बेरिश मार्केट विल मेक अ हाई अबव द ओपनिंग प्राइसेस एंड देन पुश हायर। और यहाँ पे फिर वो आ गया फेक आउट, लिक्विडिटी स्वीप और अप थ्रस्ट अराउंड द हाई एरिया, making the opening prices and high and the low of the previous candle, we can identify the high probability high and low of the candle, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम लोग जो है सेमाफोर का एक यूज करते हैं, लेकिन जब आप ओपनिंग प्राइस मार्क कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको पता होना चाहिए इट कैन बी ए मैनिपुलेशन, ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कैंडल रेंज ट्रेडिंग, ठीक है ना। कैंडल रेंज ट्रेडिंग यानी कि वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ओपन हाई लो क्लोज और ओपन लो हाई क्लोज, वो एक्चुअली वो होता क्या है। अब आपको इस चार्ट को देखने के बाद नजर आएगा कि ये जो चीज मैंने लिखी है मैनिपुलेशन, और यहाँ पे जो लिखी है मैनिपुलेशन, और ये बीच में जो एक्सपेंशन है, तो हमें तो ये चीज पकड़नी है ना। तो हमें मार्केट के अंदर ये एरियाज ढूंढने चाहिए, हमें ये एरियाज ढूंढने चाहिए। अगर हमें ये एरियाज मिल जाते हैं, ये एरियाज मिल जाते हैं, तो बीच की जो एक्सपेंशन है दैट्स द मीट, और यही चीज हम जो है कि ट्रेडिंग के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उसको पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, और उसके बाद क्लोजिंग आपकी ये नीचे आ जाती है, और ये पूरे का पूरा एक दिन है आपका, ठीक है। आप ये देखें, मुझे नहीं पता किसका मैंने चार्ट होता है, लेकिन 12:30 से लेकर के 12 बजे तक ना, ये बेसिकली ये 12 बजे यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया, तो 12 से एक दिन का टाइम फ्रेम। अच्छा, अब ये कैंडल कैसे फॉर्म हुई है, मैं अब आपको देखें, ये चीज जो ना आपको यहीं पे मैं बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से ये फॉर्म होती है। ये न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइसेस आपकी आई यहाँ पर, इस जगह के ऊपर, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है। इसने ये वाला लो जो है ना, कि ये वाला यहाँ पे एक लो बना हुआ है, ठीक है ना, ये लो बनाया है इसने। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये आपकी ऊपर एक्सपेंशन गई है, और फिर ये आपकी जो है कि रेंज बाउंड, और फिर यहाँ पे आपकी क्लोजिंग आई, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना है। अब आप इसको ये देखिए कि ओपनिंग के बाद ये नीचे आई है, ये इसने मैनिपुलेट किया, पीछे सारी के सारी जो एरियाज है उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब, फिर ये आपकी जो है कि ये ऊपर गई है, ठीक है। नीचे आई, ऊपर गई, ऊपर आई, और ये इस तरह आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद फिर इसने क्लोजिंग दी है। ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये डेली कैंडल है, सही है। और ये आपकी जो है कि मैंने इलिस्ट्रेशन की है मार्केट किस तरह करती है, तो ये आपकी पूरी की पूरी मैनिपुलेशन इस जगह के ऊपर मौजूद है। और आप देखें कि ये एरिया यहाँ पर ऐसे ही मौजूद है, यहाँ नजर आ रहा है आपको ये, फिर ये मार्केट आपके ऊपर गई है, ठीक है। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप मजीद थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, वहां पे देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो ना कैंडल रेंज ट्रेडिंग जो है, ये डेली कैंडल रेंज ट्रेडिंग, ये इटसेल्फ जो है ना कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आप इसको बड़ी आसानी से जो है ना, कि अगर आप इस पैटर्न को अगर आप समझ लें, तो आपको रोजाना कम से कम 1 या 2 ट्रेडें मिल जाएंगी, सही है। अच्छा, चलिए अब हम आ जाते हैं दोबारा चार्ट के ऊपर, और हम यहाँ पे यूरो यूएसडी को ही पिक कर लेते हैं, सही है। आज का कैंडल हम पिक कर लेते हैं, देखते हैं कि आज इसने हमें वो चीज दी है कि नहीं दी है। ठीक है, टाइम हम दोबारा चेंज कर लेते हैं, न्यूयॉर्क पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी आज की कैंडल है, सही। और आज ही की ट्रेड हमने ढूंढनी है ना, क्योंकि हमने तो कल तो नहीं देखना, हमने तो आज ही की ट्रेड देखना है, तो हमने तो सिर्फ ये देखना है कि मार्केट ने ओपनिंग प्राइसेस कैसे दिए, ठीक है। तो ये मार्क कर लिया हमने, हम यहाँ से चले गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
आ जाइए यहां पर, ओपनिंग प्राइसेस आपकी इस जगह के ऊपर होगी। मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, ये अब साइड में मार्केट चल रही है आपकी, ठीक है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, लेकिन मैनिपुलेशन आपको नजर आ गई। ये जो एरिया जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, ये वही एरिया आपको नजर आ रहा है। इसी एरिया को अगर आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो जो पैटर्न, जो चार्ट मैंने बनाया, आपको वैसा ही बनता हुआ नजर आ जाएगा। इस एरिया को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज हुई है, मैं उसकी भी अभी थोड़ी देर में वजाहत करता हूँ। यहाँ पे आ जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वही चीज बनी है, नहीं बनी जो मैंने यहाँ पे चार्ट के ऊपर बनाई है, ठीक, एग्जैक्टली वही चीज बनी है, सही ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन होती है यकीनन प्राइसिंग में, लेकिन अगर आप देखें तो ये वही चीज बनी है। और यहाँ से आपको एक्सपेंशन मिली, ऊपर गई, अब ये आपकी दोबारा कंसोलिडेशन यहाँ पर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। जो बात जो मैं बताना चाह रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए। ये जो मूव है ना, इस मूव को समझने की कोशिश कीजिए कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट दे ट्राइंग टू डू। और उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें, आपका ट्रेंड जो है कि कल जब हम पढ़ेंगे ट्रेंड कैसे बनते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा। ये मार्केट जो है कि हाई लो, हायर हाई, और ये मार्केट इस वक्त पूरी ऊपर जा रही है। लेकिन ऊपर जाते हुए इसने अचानक जो है ना कि एक ये लो बना दिया यहाँ पर। लोगों को यहाँ पे इसने जो है कि ट्रैप किया है। ये इतनी बड़ी जो कैंडल जो बनाई है ना, आप जरा इसकी, आप इसकी जो है ना कि एक फॉर्मेशन के ऊपर जरा गौर कीजिए, ठीक है। ये कैंडल बन गई। अच्छा, अब ये कैंडल बनने के बाद अगर आप इसको मार्क कर रहे हैं, इस कैंडल के हाई और लो को, ठीक है, क्या इस कैंडल के बाद जो लो बना है, इस वाली बार ने जो लो बनाया है, इसने इसकी तो लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन क्या बाकी कैंडलें इसकी लिक्विडिटी ले पाई है? नहीं ले पाई है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट इज एक्चुअली प्लेइंग द गेम एंड दे वांट मूव ऑन। यहां पर इस, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को हम कहते हैं स्प्रिंग। इसने प्रीवियस जो इतनी बड़ी जो कैंडल आई थी ना, इसको इसने जो है कि ग्रैब ग्रैब किया है। ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ना, अगर आप जो है कि गूगल पे जाइए, और गूगल पे आप जो है कि, मैं यहाँ पे वो पहले पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे है ही नहीं, छोड़ दें। चले हम यहाँ से गूगल पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जाके गूगल में सर्च कीजिए वायकॉफ स्कीमेटिक्स, ठीक है। बहुत ओपन, हर जगह आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। पीडीएफ आपने इसकी डाउनलोड करनी है, आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ को छोड़ दें, हम जो है ना कि सिर्फ इसके जो है ना कि इसकी एक वेबसाइट होगी, यहाँ पे हम चले जाएंगे और वहाँ से आपको चीज़ मिल जाएगी। इसका नाम है ये वायकॉफ एनालिटिक्स, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे, इसने वही पीडीएफ खोल दी बेसिकली। और ये वो बंदा है कि जिसने जो है ना कि ये पैटर्न आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। आप आइए यहाँ पर, ये इसने 3 फेज जो बताए थे ना, जो 3 फेज जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक्यूमुलेशन, ये बेसिकली मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये एग्जैक्ट ये चीज इस बंदे ने 1934 के अंदर बताई थी आपको, ठीक है। और ये अभी तक वैलिड है। तो बहुत सारे लोग जो है कि इसी चीज को मुख्तलिफ नामों से जो है कि अपना मंजन बेचते हैं, लेकिन असल क्रेडिट जो है कि इस बंदे को जाता है इसको। अब आप आ जाइए कि इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये देखिए, यहां पर हम आते हैं, ठीक है। ये जो चीज जो है ना, मैं इसकी बात करते हैं, मार्केट एकदम तेजी से नीचे आई है, ऑटोमेटिक रैली हुई यहाँ पर। जो कि जब इतनी तेजी से मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे लोग पैनिक होकर सेल करना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे होते हैं, रिटेल ट्रेडर पैनिक होकर सेल कर रहे होते हैं, तो यहाँ से बाइंग कौन करता है? इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। जब वो बाय करते हैं तो यकीनन वो प्राइसेस ऊपर की तरफ पुश होती है। उसके बाद वो एक सेकेंडरी टेस्ट देखते हैं, मार्केट को थोड़ा सा नीचे ला के देखने की कोशिश करते हैं क्या मजीद सेलर यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है। अगर है तो हम उनकी भी जो है कि सारी चीजें खरीद लेंगे। फिर ये एक ऊपर मूव करते हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर मूव किया, इसने क्या किया? ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब की है, आने के फौरन बाद इसने नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। लिक्विडिटी नंबर 1, लिक्विडिटी नंबर 2, यहाँ पर सेकेंडरी टेस्ट हुए। ये जो है कि इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, पिछले हाई को ब्रेक करने में फेल हो गई। आने के बाद एक और स्प्रिंग आया। ये स्प्रिंग जो है, ये वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, इसने इसकी लो को और इसकी लो को जो ब्रेक किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई। ये जो पैटर्न जो है ना,
ये पूरे का पूरा पैटर्न जो है कि रिचर्ड डी वायकॉफ ने 1934 के अंदर, बल्कि 1930s के अंदर उसने ये चीज बताई हुई है। हमने सिर्फ जो करंट टाइम फ्रेम्स है उसके अंदर इसकी जो है ना कि मॉडिफिकेशन वगैरह देखनी है। अब ये पैटर्न आप अपने ध्यान में रखिएगा, और इसके बाद आप अब यहाँ पर आ जाइए। देखिए, ये इसको मैं कहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस ने इस वाली कैंडल के ऊपर जो है कि प्ले अराउंड किया है। इसने इसकी स्प्रिंग लेके, स्प्रिंग ने इसको किया, और उसके बाद मार्केट ने जो है कि थोड़ा सा अप एंड डाउन किया, उसके बाद फिर ये ऊपर चली गई है। अगर आप इसको छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ये क्लियरली वादे तौर पे बनती हुई चीज बंद नजर आएगी। तो टाइम फ्रेम जो है कि वो फ्रैक्टल होता है नेचर के अंदर, और आपको जो है ना कि पैटर्न बाद औक़ात जो है कि डेली टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहे, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में उस दिन मिल जाएंगे वो पैटर्न। और अभी जब आप जो है कि 3 स्विंग पॉइंट का पैटर्न जब हम कल पढ़ेंगे, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वो पैटर्न मार्केट में हर जगह मिलता है। और वो पैटर्न आप जब छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको यही रिचर्ड डी वायकॉफ की चीजें बनती हुई नजर आएंगी। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाइए। इसी एरिया को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और अब आप जरा रिचर्ड डी वायकॉफ का जो पैटर्न जो है ना उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ये बड़ी कैंडल आई है। इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर बनाया, ये वो चीज़ नहीं बनी जो बननी चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने पिछले इन तमाम एरियाज की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। फिर ऊपर गई है, फेल हुई है इसको ब्रेक करने में। फिर यहाँ पर आई है, दोबारा रीटेस्ट करती रही है बार बार कि और सेलर मौजूद है कि नहीं है, अगर है तो लाओ, दो मैं तुम्हारा सारा माल खरीद लूंगा। यहाँ पे सेलर को हंट किया, यहाँ पे सेलर को हंट किया, यहाँ पे सेलर को हंट किया, और उसके बाद फिर ये जब हो जाए। इंस्टीट्यूशन जब भी मार्केट को मूव करना चाहेंगे ऊपर की तरफ, वो कोशिश करेंगे कि हमारे जैसे लोग आके बीच में जो है ना रोड़े ना अटकाएं। तो वो लोग पहले एक्यूमुलेशन के एरिया के अंदर, निचले एरिया के अंदर जितने भी सेलर्स हैं उनको जो है कि एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे जब हम लोग जो है कि सारे के सारे जो है कि फारिग हो चुके होंगे, हमारे पास कोई चीज नहीं बची होगी। क्यों? कि वो जो है कि आप ही के जो है कि जो जो आपने जो हाई प्राइसेस पे कभी खरीदे होंगे, उन्हीं चीजों को वो जो है कि दोबारा खरीद के फिर जो है कि मार्केट को आगे लेके जाते हैं। ये पूरा साइकिल जो मार्केट की मैनिपुलेशन का है, ये चलता रहता है। ठीक है ना। आप एक बात और याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर खास तौर पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद ठुस हो जाती है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पा जाती। मोमेंटम उसका जो है कि लूज हो जाता है। जब मोमेंटम कम हो जाता है तो ये इस बात की अलामत है कि इंस्टीट्यूशंस अब इस जगह पे आके अपने जो है कि स्टॉक जो है कि इसको सेल करना शुरू करेंगे। जब वो सेल करेंगे तो किसको सेल करेंगे? वो हमें और आपको सेल करेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे? इस तरह की बड़ी कैंडल्स बनाएंगे। जब ये बड़ी कैंडल्स बनती है तो इस जगह के ऊपर लोग ट्रैप हो जाते हैं कि यार मार्केट स्टिल गोइंग अप। अभी जो थोड़ी देर पहले शंघाई ने पढ़ाया था कि मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, लेट्स बाय। लोग यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन वही वाली बात, रूल नंबर 1, जब आप बाय करते हैं तो सोचिए कि आपको बेच कौन रहा है और किस जगह के ऊपर आप बाय कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ कितनी भी बड़ी कैंडल आ जाए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे जो है कि इंस्टीट्यूशन ने टोपियां पहनानी शुरू की, फिर ये मार्केट नीचे आई, और इस पूरे एरिया के अंदर मेरे और आप जैसे लोग फंसे हुए कि यार ये मार्केट ने क्या कर दिया ना, हमें तो जो है कि रुला के रख दिया। अब ये मार्केट थोड़ी इस पोजीशन से निकले तो फिर हम जो है कि किसी ना किसी तरह या तो अपना ब्रेक इवन पे निकलेंगे, दो नमाज रख कर शुक्राने की पढ़ेंगे कि आइंदा जो है फिर तौबा करेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, या फिर हम इसके अंदर ये करेंगे कि हम जो है ना कि थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करके निकल आएंगे, और उसके ऊपर भी फिर ये कहेंगे चलो अच्छा हुआ जान छुटी, लेकिन प्रॉफिट में कोई भी बंद नहीं करेगा। ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन का जो है ना कि गेम प्लान होता है, वो हमेशा अक्यूमुलेशन के एरिया में मार्केट्स के अंदर हर्ट्स जो होते हैं उनको जो है कि वो डराते हैं कि मार्केट मजीद नीचे जाएगी, और लोग वहां पे फिर जो है कि सेल करते हैं। जब वो सेल करते हैं तो इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास टॉप पे पहुंचती है तो वहां पे वो लोगों को डराते हैं कि मार्केट, वो लोगों को ग्रीड देते हैं कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। जब लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं वो वहां पे अपना माल बेच देते हैं। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है। तो यहां से अब आप इसको इस तरह अंदाजा लगा दें, मैं आपको एप्पल की मिसाल देता हूं और बहुत ही करंट एग्जांपल देता हूं डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाके। ठीक है, ये आ जाइए, इस जगह पे आ जाइए। यहां से मार्केट आपकी चली थी, ये एग्जैक्टली वही पैटर्न बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको लर्न करने की कोशिश करें, आपको यहाँ पे पता चल रहा है
कि मार्केट नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई, ऊपर गई है, फिर बाद ये ऊपर गई, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली वही वाइकॉफ वाला पैटर्न बन रहा है, एक्यूमुलेशन है यहाँ पर। उसके बाद ये ब्रेक गैप आया यहाँ पे, मार्केट अब देखें ये यहाँ पे ऊपर आई है, यहाँ पे ऊपर आई है, इस जगह के ऊपर वो क्या कर रही है, ये लोगों को रजिस्ट कर रही है, ठीक है ना। ये 3 दिन 4 दिन मार्केट मुसलसल नीचे आई है, और इस जगह के ऊपर इसने लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे फिर लोगों ने जो है कि खरीदना शुरू किया, तो इंस्टीट्यूशन ने बेचना शुरू किया। अब इंस्टीट्यूशन ने देखा कि यार ये प्राइसेस जो है कि इस जगह के ऊपर 220 पे मौजूद है, इट्स टू हाई फॉर अस। वो इसको नीचे लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे, यहाँ से दोबारा बाय करेंगे, और फिर उसके बाद जो है कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। लेकिन वो कभी भी यहाँ पे बाय नहीं करेंगे 219 220 पे, दे विल नेवर एवर बाय। उनकी बाइंग कहाँ पर होगी, अगर उनको मजीद बाय करना है तो वो प्राइसेस को इस जोन के अंदर लेकर आएंगे, यहाँ पे लाके मार्केट को क्रैश करेंगे, और फिर वो वहां से बाय करेंगे, ठीक है। तो चार्ट के अंदर आप इंस्टीट्यूशंस के मूव्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। चले, कोई क्वेश्चन किसी के ध्यान में? आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो फिर हम अपना जो है कि वो आज का सेशन खत्म करते हैं।